आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। आप यदि क्लास 8th में या 9th में हैं तो घनमूल निकालना सीख जाएंगे। वैदिक गणित की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप घनमूल निकालना सीख जाएंगे। एक लाइन में घनमूल कैसे निकालते हैं, कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो घनमूल कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में डिटेल से बेसिक से जानने वाले हैं। घनमूल निकालने से रिलेटेड ये वीडियो हमारा ऑलरेडी लंबा हो जाएगा, तो हम इस वीडियो को पार्ट बाई पार्ट में लेकर आएंगे। इस पार्ट में मैं बताऊंगा कि घनमूल निकालने से रिलेटेड आपको क्या क्या नियम ध्यान रखने हैं और घनमूल कैसे निकाला जाता है। कि घनमूल निकालने के दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन में घनमूल निकाल सकते हैं और दूसरा प्रोसेस होता है कि आप इस तरीके से घनमूल निकाल सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सकता हो आपने ये तरीका सीख रखा हो या आपने घनमूल निकाला हो तो इस तरीके सीखा हो, लेकिन मैं आपको एक लाइन में घनमूल कैसे लिखा जाता है वह आज बताने वाला हूँ। निकालने से पहले कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं। वह नियम क्या है, तो आप यदि चैनल पर मेरे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। देखिए, घनमूल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं 1 से लेकर 20 तक आप घनमूल याद कर लेंगे। यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से याद कर लेंगे। 1 से लेकर 20 तक घनमूल आपको निकालने होंगे। घनमूल निकालने के आपको 2 नियम ध्यान रखने। यदि मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा एक क्वेश्चन आता है जिसके अंत में 2 दे रखे हों तो उसकी जगह पे आप 8 लिख देंगे। इसका क्या मतलब मैं आगे बताऊंगा। यदि उसके अगर 8 दे रखे हों तो आप 2 लिख देंगे। इसका क्या मतलब है। यदि 3 दे रखे होंगे 7 लिख देंगे और 7 दे रखे होंगे तो 3 लिख देंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए जैसे कि इसका मान लिया घनमूल निकालना है तो इसके अंत में हम चेक करेंगे। इसमें होता है 8 दे रखे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। उसके बाद घनमूल का मतलब होता है 3 नंबर, तो 3 नंबर को हम काट देंगे। अब ये जो बचा है 897। अब हम चेक करेंगे कि 897 किसी का घनमूल होता है या किसके बराबर होता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 897, देखिए 729 हमारा 9 का घनमूल है और 1000 हमारा 10 का, तो 10 हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो 9 हमारा कम्फर्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। तो अगर हम बात करें इसका जो घनमूल होगा वो 9 का, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो अगर 2 आता है तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 8। ये आप स्पष्टता से समझ लेंगे। तो उसके बाद हम 3 कट कर देंगे। 3 कट कर देंगे तो इसका कितना है 64। आप चेक करेंगे किसी का घनमूल तो नहीं है, यदि है तो क्या इसके बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए पहली बात तो हमें 64 मिल ही गया है, वो है 4 का। अगर इसके बराबर होगा तो लिख देंगे, इसके बराबर नहीं होगा बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 64, देखिए जो 64 होता है वो हमारा 4 का वर्ग होता है, तो इसका हमारा घनमूल कितना होगा, घनमूल कितना होगा वो 48 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3 वाला भी कर देंगे भी। वहाँ पर 7 आता है तो 3 और 3 आता है तो 7 कर देंगे। ऐसा मैंने क्यों बताया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बताया। चलिए मैं इसका भी कारण बताता हूँ। देखिए अगर मैं 2 का घनमूल बात करूँ तो वहाँ पर आएगा 8। यदि मैं 3 की बात करूँ तो वहाँ पर आएगा 7। ऐसा अगर आप और कहीं से 7 देखेंगे तो वहाँ पर भी आ जाएगा 3, 8 की जगह पर आ जाएगा 2। चलिए हम बात कर लेते हैं 17 पे। देखिए लास्ट में 17 है, वहाँ पर 3 और जहाँ पर 8 है वहाँ पर 2। तो आप ध्यान रखेंगे यदि किसी भी संख्या के अंत में, जैसे कोई भी नंबर होता है, ये संख्या है, इसके अंत में 2 आता है तो उसकी जगह पे 8, यदि 8 आता है तो 2। और इसी में ध्यान रखेंगे यदि 7 आए तो 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप लिख देंगे। 3 आता है तो 7 ऑटोमेटिक हो जाएगा। और बाकियों का कैसे निकालेंगे चलिए मैं बता देता हूँ आपका। जैसे कि अगर हम बाकी अंकों की बात करें तो 1 का 1 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, अंतिम अंक 6 का 6 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 2 का 8 रहेगा, मैं पहले था जो 4 का 4, 5 का 5। ये अंक सेम के सेम रहेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। ये सबसे सरल एग्जाम्पल है, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल सरल नहीं हो सकता। मान लीजिए ये लिखा है तो इसका अंतिम अंक कौन सा है, वो है 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद इसमें 3 अंकों को हम यहाँ पर कट कर देंगे, बचता हमारा 1 है। एक घनमूल का 1 का वर्ग 1 ही होता है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका 10 आ जाएगा। आप इसको चेक भी दूसरी तरीके से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे और यहाँ पर जब तक आप इसका वर्ग कर मतलब घनमूल करते रहेंगे तब तक 1 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से करते करते चले जाएंगे और आप स्टार्ट करेंगे तो वो 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 के टेबल से आप इसे डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक आपका इसका 1 नहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 0। उसके बाद फिर से आप चेक करेंगे तो फिर से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा अभी 250। उसके बाद फिर से इसके चेक करेंगे तो फिर से ये कटेगा आपका 125 से।
125 आपका किससे कट सकता है, 5 से कट सकता है। उसके बाद यहाँ पे से काट देंगे 25 से, फिर से काट देंगे, फिर से चेक करेंगे तो 55 25, उसके बाद फिर से चेक करेंगे तो 55 25। घनमूल का मतलब होता है 3 3 के जोड़े, तो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो यहाँ पर पहला जोड़ा 2, दूसरा जोड़ा 10, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए किसी का लेना है हमारा 8 4 7 6 9, 9 जाएगा। अगर हम इसका एक लाइन में घनमूल बताएं कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे कि 9 है तो हम यहाँ पर सेम 9 ही उतार देंगे, उसका इसे कट कर देंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो जो आपका 84 आता है, यहाँ पर कोई भी अंक आता है या तो वो किसी का घन होना चाहिए, घनमूल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यदि वह 64 होता, 27 होता या किसी का घनमूल होता तो आप सेम वही उसका नंबर उतार देते। अगर वह घनमूल नहीं है तो या तो उसके बराबर का या उससे कम देखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा 84 है, 125 का घनमूल 125 तो ये ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्या करते हैं 4 का घनमूल सही है 64, ये हमारा उससे कम है। तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे 64। 64 का घनमूल बराबर नहीं, 64 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 4 का, उसका 9 से उतार देंगे तो आपका 49 घनमूल हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए इस विधि से आप कर सकते हैं। तो घनमूल निकालने का ये पार्ट 1 वीडियो था। आगे हम बताएंगे यदि कोई अंक दशमलव में आता है तो किस प्रकार से घनमूल निकाल सकते हैं। ये हमारी बेसिक वीडियो थी जिस तरीके से हम घनमूल निकाल सकते हैं। ये घनमूल निकालने की बेसिक वीडियो आपको कैसी लगी, आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से समझाएंगे। वीडियो हमारी रात में बन रही है, हो सकता है इसलिए आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही हो, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये वीडियो देखने के बाद घनमूल निकालने से रिलेटेड आपको कई सारी हेल्प मिलेगी। कमेंट करना घनमूल निकालने का ये वीडियो कैसे लगा।